अभी की चर्चा का विषय है संविधान का भाग 19 अर्थात प्रमुख उपबंध एवं भाग 20 संशोधन। इस दोनों पे आज अभी के आने वाले कुछ पलों में चर्चा करेंगे। ठीक, देखो भाग 19 प्रमुख उपबंध। भाग 19 में क्या है? प्रमुख उपबंध अनुच्छेद 361 से लेकर के अनुच्छेद 367 तक। प्रमुख उपबंध भाग 19 अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की फौजदारी मुकदमा के लिए न्यायालय का सामना नहीं करना पड़ेगा अर्थात न्यायालय से संरक्षण है। 361 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की फौजदारी मुकदमा के लिए न्यायालय का सामना नहीं करना पड़ेगा अर्थात न्यायालय से संरक्षण है। अगर इन्हें सजा हो भी जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत तथा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष वियना संधि के तहत सजा से मुक्त हो सकता है। देखो अनुच्छेद 362 में है भारतीय राजाओं का विशेष संरक्षण, वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 362 में भारतीय राजाओं का विशेष संरक्षण, वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 363 में है किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या कसर पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 363 में है किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या कसर पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 363 में क्या है? किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या कसर पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 364 में क्या है? बड़े महापत्तनों और बड़े बंदरगाह पर केंद्र सरकार का अधिकार रहेगा और इसके लिए विशेष प्रावधान रहेगा। 364 में क्या है? बड़े महापत्तनों और बड़े बंदरगाह पर केंद्र सरकार का अधिकार रहेगा और इसके लिए विशेष प्रावधान रहेगा। अनुच्छेद 365 में है केंद्र के दिशा निर्देश का पालन करना राज्य के लिए अनिवार्य है। 365 में क्या है? केंद्र के दिशा निर्देश का पालन करना राज्य के लिए अनिवार्य है। 365 में क्या है? केंद्र के दिशा निर्देश का पालन करना राज्य के लिए अनिवार्य है। 366 में क्या है? प्रमुख बंदरगाह और हवाई अड्डे से संबंध में विशेष प्रावधान का वर्णन है। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं के कुशल प्रबंधन और विकास से सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 366 में क्या है? प्रमुख बंदरगाह और हवाई अड्डे से संबंध में विशेष प्रावधान का वर्णन है। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं के कुशल प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करना है। अब आ जाओ भाग 20 संशोधन। भैया संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग 20 में संशोधन का चर्चा है और यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 संशोधन की क्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। यदि एक संसद ने इसको पारित कर दिया तथा दूसरा सदन संशोधन को पारित नहीं किया तो संशोधन विधेयक रद्द हो जाएगा। संविधान सभा में अम्बेडकर जी ने कहा था, हमने भारतीय संविधान को इंग्लैंड के समान लचीला नहीं बनाया है और न ही यूएसए के समान कठोर बनाया है। जो भी व्यक्ति इस संविधान से असंतुष्ट है वह इसमें संशोधन कर सकता है। इसके लिए उसे बहुमत की आवश्यकता है। देखो संशोधन 3 प्रकार के हो सकते हैं। साधारण बहुमत। इस विधि द्वारा संशोधन करने के लिए उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक की आवश्यकता होती है। नए राज्यों का पुनर्गठन या राज्य की नाम सीमा में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा क्योंकि यह मामूली सुधार है। इस पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर नहीं होती है। देखो साधारण बहुमत क्या है ना, इस विधि द्वारा संशोधन करने के लिए उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक की आवश्यकता होती है। नए राज्यों का पुनर्गठन या राज्य की नाम सीमा में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा क्योंकि यह मामूली सुधार है। इस पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर नहीं होती है। साधारण बहुमत मतलब क्या?
समान बहुमत, साधारण बहुमत मतलब 1/2। इस विधि द्वारा निम्नलिखित संशोधन होते हैं। देखो, जैसे वेतन में वृद्धि करना हो, विदेशी राज्य का भारत में विलय अनुच्छेद 2 के तहत, वर्तमान राज्य में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत, विधान परिषद का सृजन अनुच्छेद 169 के तहत, अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8 में परिवर्तन साधारण बहुमत से कर सकते हैं। देखो, वेतन में वृद्धि, विदेशी राज्य या भारत में विलय अनुच्छेद 2 या वर्तमान राज्य में परिवर्तन अनुच्छेद 3, विधान परिषद का सृजन अर्थात अनुच्छेद 169, अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8 में परिवर्तन साधारण बहुमत से कर सकते हैं। अब देखो, विशेष महत्व, 2/3 को क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। इस विधि द्वारा संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक संशोधन इसी विधि द्वारा भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। देखो, जैसे मूल अधिकार भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, संशोधन करना होगा तो हम लोग को क्या चाहिए? विशेष बहुमत, विशेष महत्व। देखो, विशेष बहुमत प्लस आधी से अधिक राज्य की सहमति, ठीक ना? विशेष बहुमत प्लस आधी से अधिक राज्य की सहमति यह संशोधन की सबसे कठोर विधि है। इस विधि द्वारा संशोधन करने के लिए केंद्र को विशेष बहुमत से तथा आधे से अधिक राज्यों को साधारण बहुमत से पारित करना होता है। इस विधि द्वारा वैसे विषयों में संशोधन किया जाता है जिनमें राज्यों का हित जुड़ा हो, अर्थात यह विधि संघीय ढांचा बनाए रखने के लिए है। देखो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में संशोधन करना होगा तो विशेष बहुमत प्लस आधी से अधिक राज्य की सहमति होगी। समवर्ती सूची, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्यों पर लगने वाला टैक्स में भी हम विशेष बहुमत से करेंगे, विशेष बहुमत प्लस आधी से अधिक से करेंगे। क्या? समवर्ती सूची, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्यों पर लगने वाला टैक्स या जीएसटी, संशोधन प्रक्रिया में नई विधि को जोड़ना या वर्तमान विधि को हटाना इसी विधि द्वारा होता है। ठीक, देखो, संशोधन प्रक्रिया में भी अगर हमको नया विधि जोड़ना होगा या वर्तमान विधि को हटाना होगा तो इसी विधि द्वारा होगा। राष्ट्रपति के महाभियोग में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है, जबकि संशोधन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है। ये देखो, कमाल का बात है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है, जबकि संशोधन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है। देखो, अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय था। एक होता है शंकर प्रसाद विवाद 1951। शंकर प्रसाद विवाद 1951। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार भाग 3 के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है। इसके बाद आता है सज्जन सिंह विवाद 1965। सज्जन सिंह विवाद 1965 में आता है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद मूल अधिकार के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है। इसके बाद आता है गोलकनाथ विवाद 1967। इसमें 11 जज थे। यह दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। देखो, अब इसके बाद आया केशवानंद भारती 1973। केशवानंद भारती 1973। इसमें 13 जज थे। यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। 39वां संशोधन 1975 में यह व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा पीएम के चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, किंतु इसे सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा के विपरीत बताकर रद्द कर दिया। उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी, ये बात याद रखना। मिनर्वा मिल 1980 में आता है। मिनर्वा मिल 1980 में आता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संशोधन करने की शक्ति सीमित है।
राज्य का नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिक। मिनर्वा मिल 1980, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संशोधन करने की शक्ति सीमित है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। 42वें संशोधन 1976 में कहा गया कि संसद को संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल का हवाला देकर रद्द कर दिया। किसी संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जज होना चाहिए। केशवानंद में 13 जज तथा गोलकनाथ में 11 जज थे। देखो एक चीज याद रखना, सबसे पहला आता है शंकर प्रसाद विवाद 1951 में आता है। इसके बाद संजन सिंह विवाद 1965 में आता है। गोलकनाथ विवाद 1967 में आता है। केशवानंद भारती विवाद 1973 में आता है। मिनर्वा मिल 1980 में आता है। फिर से एक बार सुन लो। शंकर प्रसाद विवाद 1951 में, सज्जन सिंह विवाद 1965 में, गोलकनाथ विवाद 1967 में, केशवानंद भारती 1973 में, मिनर्वा मिल 1980 में। देखो प्रमुख संशोधन। प्रथम संशोधन 1951, इसके द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार किया गया, जिसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता दिया गया। साथ ही यह व्यवस्था किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। प्रथम संशोधन 1951, इसके द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार किया गया, जिसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता दिया गया। साथ ही यह व्यवस्था किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 8वां संशोधन 1960, इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में SC/ST की सीटों को 1960 से बढ़ाकर 1970 कर दिया गया। 18वां संविधान संशोधन 1966, 18वां संविधान संशोधन 1966, इस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया, राज्य शब्द में केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल है। केंद्र 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश का मिलाकर पुनर्गठन कर सकता है। शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन होता है। देखो पंजाबी भाषा क्षेत्र के लिए पंजाब, हिंदी भाषा क्षेत्र के लिए हरियाणा हुआ था, हिमालय के लिए हिमाचल प्रदेश हुआ था, केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ हो गया था। देखो 8वां संविधान संशोधन 1960 में आता है। इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में SC/ST के सीटों को 1960 से बढ़ाकर 1970 कर दिया है। उसके बाद देखो 18वां संशोधन 1966 में आता है। इस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया, राज्य शब्द में केंद्रशासित प्रदेश भी शामिल है। केंद्र 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश का मिलाकर पुनर्गठन कर सकता है। शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन होता है। पंजाबी भाषा क्षेत्र के लिए पंजाब, हिंदी भाषा क्षेत्र के लिए हरियाणा, हिमालय पर्वत भाषा क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश, केंद्रशासित प्रदेश के लिए चंडीगढ़। अब देखो 21वां संविधान संशोधन 1967 में आता है। संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद देखो 35वां संविधान संशोधन 1974 में आता है। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया। इससे पहले सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था। 36वां संशोधन 1975 में आता है। इसके द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 42वां संशोधन 1976, इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया। 59 प्रावधान जोड़ने के कारण अत्यधिक विस्तृत हो गया, जिस कारण इसे मिनी संविधान कहते हैं। इसे इंदिरा गांधी ने लाया। यह लोकतंत्र पर प्रतिकूल अर्थात उल्टा प्रभाव डालता है। यह भारत को एकात्मक बना रहा था। इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। आपातकाल PM के सलाह पर लागू किया जाएगा, ऐसा व्यवस्था था। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। इसमें मूल्य कर्तव्य जोड़े गए। देखना 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या होता है। पहली बात तो
1976 में आता है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसमें 59 प्रावधान जोड़ने के कारण अत्यधिक विस्तृत हो गया। इसी कारण इसे मिनी संविधान कहते हैं। यह भारत को एकात्मक बना रहा था और लोकतंत्र पर उल्टा प्रभाव डाला था, प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था। इसे राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। आपातकाल पीएम के सलाह पर लागू किया जाएगा, ऐसा कहा गया। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया जाएगा। इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द भी जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा 44वां संशोधन 1978, इसके द्वारा 42वें संशोधन की कमियों को दूर किया गया। मोरारजी देसाई ने लाया। संपत्ति के आधार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लौटाने के लिए अर्थात एक बार पुनर्विचार का मौका दिया गया। आपातकाल को पीएम के स्थान पर मंत्रिमंडल की सलाह पर किया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 52वां संशोधन 1985, दल बदल को जोड़ा गया। 52वां संशोधन 1985, दल बदल को जोड़ा गया। 61वां संशोधन 1989, मध्याधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संशोधन 1989, मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 65वां संशोधन 1990 में आता है। एससी आयोग का गठन होता है। 69वां संशोधन 1951 में आता है। दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया जाता है। देखो 52वां 1985 में दल बदल। 61वां 1989 में मताधिकार के आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 65वां 1990 में आता है। एससी आयोग का गठन। 69वां 1991 में आता है। दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। उसके बाद 70वां आता है 1992 में। दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। 71वां संशोधन 1992 में आता है। इसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। इसको मिलाकर 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 हो गई। 73वां संशोधन 1992 आता है। पंचायती राज्य को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 74वां संशोधन 1992 में आता है। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। देखो एक बार और 52वां 85 में आएगा दल बदल। 61वां 21 से 18 होगा, 1989 में आता है। इसके बाद 65वां 90 में आता है। एससी आयोग का गठन होता है। 59वां 1991 में आता है। दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा का गठन होता है। 70वां 1992 में आता है। दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाएगा। 71वां 1992 में आएगा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल करता है। इसके बाद 18 को 8वीं अनुसूची में भाषा हो जाता है। 73वां संशोधन 1992 में आता है। पंचायती राज के 11वीं सूची में जोड़ा गया। 74वां 1992 में आता है। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। देखो 70वां, 71वां, 73वां और 74वां ये सारे क्या है 1992 में है। 84वें संविधान संशोधन 2001 लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है। कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। 84वां संशोधन 2001 लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। इसका बाद देखो 86वां संशोधन 2002 में आता है। अनुच्छेद 21 के क के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है। 89वां संशोधन 2003 में आता है। एसटी आयोग का गठन। 89वां संशोधन 2003 में आता है। एसटी आयोग का गठन। देखो एक बात याद रखना, 65वां संशोधन 1990 में आता है। इसके तहत एससी आयोग का गठन करते हैं। 91वां संशोधन 2003 में आता है। 91वें संशोधन 2003 में आता है।
केंद्र सरकार तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य, केंद्र सरकार तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य की संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है ना। 91 संशोधन 2003 में आता है, केंद्र सरकार तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 92 संशोधन 2003 में आता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। 97 संशोधन आता है 2011 में, सहकारी समिति जोड़ा गया। 97 संशोधन 2011 में के तहत सहकारी समिति है। 99 संशोधन 2014 में कोलोजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया गया। 99 संशोधन 2014 में कोलोजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया गया। 99 संशोधन 2014 में कोलोजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया गया। 100वां संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। देखो 86वां 2002 में आएगा, अनुच्छेद 21 के ए के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार कर देगा। 89वां 2003 में एसटी आयोग। 91वां 2003 में मतलब कि 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है ना। केंद्र तथा राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल संख्या सदस्य की संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। 92 संशोधन में 4 और भाषाएं 2003 में आता है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 97 संशोधन 2011 में आता है, सहकारी समिति। 99 संशोधन 2014 में आता है, कोलोजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया गया। 100वां संशोधन 2015 में आता है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। 101वां संशोधन 2017 में आता है, इसके लिए 122वां विधेयक होता है, जीएसटी का है ये। 101वां संशोधन 2017 में आता है, 122वां विधेयक है, जीएसटी के लिए है। 102वां संशोधन 2018 में आता है, 123वां विधेयक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 102वां संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 2008 में आता है ये, और 123वां विधेयक है। 103वां संशोधन 2019, 124वां विधेयक आएगा, सामान्य वर्ग से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संसाधन तथा नियुक्तियों में 10% आरक्षण, मतलब ईडब्ल्यूएस का बात कर रहा है। 103वां सुदामा कोटा 2019। 104वां 2019, 126वां विधेयक है इसके लिए। 104वां देखो 126वां विधेयक है, मतलब कि लोकसभा व राज्यसभा के विधानसभा में SC/ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। लोकसभा व राज्यसभा के विधानसभा चुनाव में ST/ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 104वां संशोधन 2019 में आता है और 126वां विधेयक है। और देखो लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया जाता है। 104वां संशोधन के तहत है। 105वां संशोधन ये आता है 2021 में आता है। 105वां संशोधन एज का विधेयक 127वां है। राज्यों ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया है। राज्यों में ओबीसी सूची बनाने का अधिकार 105वां संशोधन 2021 में आया था। 127वां विधेयक था। 106वां संशोधन नारी शक्ति वंदन एक्ट आया है। इसका क्या है, अर्जुन मेघावत ने पेश किया है इसको। ठीक, अर्जुन मेघावत ने पेश किया है इसको। 106वां संशोधन नारी शक्ति वंदन एक्ट। देखो 101वां 2017 में, 122वां विधेयक जीएसटी, 102वां 2018 में, 123वां विधेयक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 103वां 2019 में आता है। 124वां विधेयक ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। 104वां 2019 में आता है विधेयक। 126वां था, इसमें याद रखना 125वां शायद विफल हुआ होगा। लोकसभा व राज्यसभा के विधानसभाओं SC/ST समुदाय का आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और देखो एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया इसी के तहत। 105वां संशोधन 2021 में 127वां विधेयक था ये,
राज्यों ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। 106वां में नारी बंधन शक्ति एक्ट अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था। चलो खत्म हुआ भैया।